हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज में हम आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं नई क्लास के साथ। ये क्लास आपके आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वह यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला एग्ज़ाम हो, या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एलपी सीबीटी 2 हो या रेल आरपीएफ का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड हो या जूनियर असिस्टेंट हो, आने वाला पेट का एग्ज़ाम हो या आने वाला लेखपाल का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खजाना सीरीज का आज का अपना टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। आज हम लोग कुछ पुरस्कार एवं सम्मान कवर करेंगे। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास पुरस्कार एवं सम्मान। सबसे पहले आता है अपना नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार को हम आने वाली अगली क्लास में स्पेशल से अलग से कवर करेंगे, जिसमें हम नोबल की सारी जानकारी और जो करंट में मिले हैं उन सभी को कवर करेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्कर पुरस्कार। तो ऑस्कर पुरस्कार से शुरू करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। यह पुरस्कार हॉलीवुड के कोडेक थिएटर द्वारा थिएटर में प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है फरवरी माह में दिया जाता है। यह पुरस्कार AMPAS द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। AMPS का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। ऑस्कर का अन्य नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति वाल्ट डिज्नी। नाम नोट कर लेंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा बार ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति का नाम वाल्ट डिज्नी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 22 अकादमी ऑस्कर और 4 मानद अकादमी, कुल मिला के 26 ऑस्कर मिले हैं इनको। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली मूवी। सबसे ज़्यादा किस मूवी को मिले थे? सबसे पहले पे आती है बेन-हुर, 1959 की मूवी है। 11 अवार्ड इसको मिले थे। दूसरे पे आती है टाइटैनिक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। एक तो फर्स्ट वाला पूछता है और उसके बाद में दूसरे नंबर पे पूछता है आपका टाइटैनिक को कितने ऑस्कर अवार्ड मिले थे। टाइटैनिक आपकी 1997 में मूवी आई थी। 11 ऑस्कर अवार्ड इसको भी मिले थे। तीसरे नंबर पे आती है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये 2003 में मूवी आई थी और इसको भी 11 अवार्ड मिले थे। तीनों याद रखेंगे। टाइटैनिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय, कौन कौन से भारतीय हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है? देख लेंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं भानु अथैया। बहुत बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो भानु अथैया आपके पहले भारतीय हैं जिनको ऑस्कर मिला। भारत की पहली महिला हैं जिनको गांधी मूवी में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भानु अथैया हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं इसी क्रम में। दूसरे नंबर पे आप लोगों के आ जाते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे दूसरे नंबर पे आते हैं। बंगाली फिल्म निर्देशक थे। 1992 में ऑस्कर पुरस्कार मिला इनको। फिर उसके बाद में आते हैं AR रहमान, इम्पोर्टेंट हैं। इनको 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी में जय हो म्यूजिक के लिए मिला। इम्पोर्टेंट है AR रहमान आपके। इनको किस गाने के लिए मिला था? तो जय हो, स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी है उसमें जय हो सॉन्ग के लिए मिला था। अगले आ जाते हैं आपके गुलजार। 2009 में जय हो में साउंड मिक्सिंग के लिए इनको मिला था। ध्यान रखेंगे आप लोग। चार लोगों को मिला है। भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान और गुलजार।
आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे आ जाता है 2 ऑस्कर में नामित फिल्में। 1957 में मदर इंडिया ऑस्कर के लिए नामित हुई। 1988 में सलाम बॉम्बे ऑस्कर के लिए नामित हुई। 2001 में लगान जो है ऑस्कर के लिए नामित हुई। 2005 में पहेली नामित हुई और 2006 में रंग दे बसंती नामित हुई। लगान इम्पोर्टेंट है, 2001 में नामित हुई थी। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है आपका इसी क्रम में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? तो एशिया का नोबेल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। दिए जाना कब से शुरू हुआ? 1958 से। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बार बार बनता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? अन्य नाम एशिया का नोबेल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में वितरित किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ वितरण होता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की राजधानी मनीला में वितरित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कौन कौन से हैं? शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति। 2001 में यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे। छठा क्षेत्र कौन था? उद्गामी नेतृत्व। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो कुछ अलग से ऐड होता है उसको स्पेशली ध्यान रखते हैं। जैसे नोबेल में आपको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र का नोबेल, तो जो है ऐसे जो बाद में कुछ ऐड होता है उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो छठा क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे कौन सा है? उद्गामी नेतृत्व। 2009 से उद्गामी नेतृत्व को हटा दिया गया। फिर इसको ध्यान रखेंगे, उद्गामी नेतृत्व कब हटाया गया? 2009 से। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय। कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? सबसे पहले विनोबा भावे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि पहले भारतीय जिन्हें में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, विनोबा भावे। ध्यान रखेंगे, 1958 में मिला था। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय विनोबा भावे ही हैं। सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला था। किस लिए मिला था? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। दूसरा आ जाता है चिंतामन देशमुख। चिंतामन देशमुख को 1959 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला और इनको किस लिए मिला था? शासकीय सेवा के लिए। तीसरे नंबर पे आता है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को कब मिला? 1962 में। और किस लिए मिला? जन सेवा के लिए। अगला आ जाता है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को कब मिला? 1963 में। और किस लिए मिला? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। अगला 5 नंबर पे आ जाते हैं अपने जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कब मिला? 1965 में। और किस लिए मिला? शासकीय सेवा के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है आपका सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को कब मिला? 1967 में। किस लिए मिला? साहित्य के लिए। अगला आ जाता है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को 1971 में मिला सामुदायिक नेतृत्व के लिए। अगली आ जाती है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में मिला और सार्वजनिक सेवा के लिए। अगले आ जाते हैं अरुण शौरी। अरुण शौरी को 1982 में मिला और पत्रकारिता के लिए मिला। सत्यजीत रे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एम एस स्वामीनाथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, एम एस सुब्बुलक्ष्मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर इम्पॉर्टेंट हैं, इनको 1992 में साहित्य के लिए मिला। किरण बेदी इम्पॉर्टेंट हैं, किरण बेदी को 1994 में शासकीय सेवा के लिए मिला। अगले आ जाते हैं अरुणा राय। अरुणा राय को 2000 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला। 13 नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल। इम्पोर्टेंट हैं, 2007 में इनको उद्गामी नेतृत्व के लिए मिला। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा ऐसे ही मदर टेरेसा, चिंतामन देशमुख, वर्गीज कुरियन, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे आ जाता है अरविंद केजरीवाल के बाद में भारत वटवानी, सोनम वांगचुक। इनको जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
इनको जो है 2018 में जनसेवा के लिए मिला, और 2019 में पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को मिला था। अगला आ जाता है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार 1995 में 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। सबसे पहले गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला था? तो सबसे पहले मिला था जूलियस नायरेरे को 1995 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप लोग सबसे पहले जूलियस नायरेरे को मिला था। जूलियस नायरेरे 1995 में तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति। पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए। दूसरा है नेल्सन मंडेला को मिला 2000 में। उसके बाद में तीसरे नंबर पे शेख मुजीबुर रहमान को 2020 में दिया गया, फादर ऑफ बांग्लादेश। इनको ध्यान रखेंगे आप, शेख मुजीबुर रहमान 2020 में मिला था और बांग्लादेश के नेशनल फादर थे, बंगबंधु इन्हीं को बोला जाता था। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब आ जाता है आपका ध्यान रखेंगे यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो आता है आपका बुकर पुरस्कार और दूसरा होता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन जब पूछा जाए बुकर पुरस्कार तो आपको बुकर की डिटेल ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाए बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, बुकर इंटरनेशनल अलग होता है, तो उसको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखते हैं बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई। अंग्रेजी में प्रकाशित राष्ट्रमंडल देश और प्लस ये जो है आपका इंग्लिश में प्रकाशित उपन्यास के लिए मिलता है। इसमें राष्ट्रमंडल देश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता है 2013 तक। 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाने लगा। ये आपका बुकर पुरस्कार इंग्लिश में प्रकाशित उपन्यासों को ही मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 2000 कब से जो है सबको दिया जाने लगा? तो 2014 से सभी को दिया जाने लगा। आगे चलते हैं इसी क्रम में। इसको जो है मैन बुकर या बुकर पुरस्कार, मैन बुकर भी इसी को बोलते हैं। ये प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मान लीजिए पूछता है मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार, तो एक ही बात है, ध्यान रखेंगे आप लोग, कन्फ्यूज नहीं होंगे। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को भी मिला है और प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है। बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन से हैं, ध्यान देखेंगे आगे चल के। पहले हैं वी.एस. नायपॉल, 1971 में इनको मिला था वी.एस. नायपॉल को, इन ए फ्री स्टेट बुक के लिए। ये आपका पुस्तक और लेखक जो टॉपिक था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जितनी पुस्तकें हैं जो भारतीयों को मिली हैं, पुस्तक और लेखक भी ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ से वी.एस. नायपॉल, इन अ फ्री स्टेट। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका सलमान रुश्दी। छोटे एग्जाम जो भी वनडे होते हैं उसमें सलमान रुश्दी की पुस्तक बहुत पूछी जाती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिडनाइट चिल्ड्रन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। ये जितने भी क्लासेज आपकी स्टैटिक जीके की हो रही हैं, इस सब के आप लोग अगर नोट्स बनाते रहे, उसको रिवीजन कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहें और मैं जो बोलता हूँ उसको भी ध्यान से सुने, तो जो कुछ अलग से ऐड करना हो ना अपने नोट्स में ऐड करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है आपका अरुंधति रॉय। अरुंधति राय को 1997 में मिला। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी पुस्तक भी हो जाती है और जो है बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय हैं। अगली आ जाती है किरण देसाई, इनको 2006 में मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। ये पुस्तकें याद रखेंगे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगले आपके आ जाते हैं अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा को 2008 में मिला व्हाइट टाइगर के लिए। इनकी ये पुस्तकें आप लोग ध्यान रखेंगे। अरविंद अडिगा की पुस्तक है व्हाइट टाइगर, किरण देसाई की है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरुंधति राय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और जो है सलमान रुश्दी की है मिडनाइट चिल्ड्रन, वी.एस. नायपॉल की है इन अ फ्री स्टेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बुकर पुरस्कार के बाद में दूसरे क्रम में आते हैं बुकर इंटरनेशनल। तो 2005 में इसकी शुरुआत हुई
और आप लोग ध्यान रखेंगे करंट में बुकर प्राइज जो है 2024 का, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, 2024 का बुकर पुरस्कार समंता हार्वे को मिला है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार समंता हार्वे को मिला है आर्बिटल उपन्यास के लिए। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि समंता हार्वे को 2024 में बुकर पुरस्कार मिला है, वो किस उपन्यास के लिए मिला है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2024 में बुकर पुरस्कार समंता हार्वे को आर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है। तो हम लोग आगे देखते हैं अपना बुकर इंटरनेशनल जो देख रहे थे। बुकर इंटरनेशनल की शुरुआत 2005 में हुई। यह पुरस्कार जो पुस्तक यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती है जो है उसके लिए मिलता है। पहले ये पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। आगे देखते हैं 2022 में गीतांजलि श्री को मिला था, जो मैनपुरी यूपी की हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। और जो है बुक इनकी थी टॉम ऑफ द सैंड, हिंदी का पहला उपन्यास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है। गीतांजलि श्री की बुक है टॉम ऑफ द सैंड। बुक और राइटर दोनों याद रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, आपका बुकर इंटरनेशनल 2024 जो है, बुकर इंटरनेशनल 2024 में मिला है जेनी एरपेनबेक को, जिन्होंने उपन्यास लिखा है कैरोस। कैरोस उपन्यास के लिए मिला है जेनी एरपेनबेक, जिन्होंने लिखा है, और उसका अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने। दोनों लोगों को बुकर इंटरनेशनल 2024 मिला है। जेनी एरपेनबेक जिन्होंने उपन्यास लिखा है, और माइकल हॉफमैन जिन्होंने अनुवाद किया है। पुस्तक है कैरोस, ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अपना देख रहे थे जो हम, अगला आता है आपका भारत रत्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, भारत रत्न। देखेंगे भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। भारत रत्न किसे कौन देता है? तो भारत रत्न राष्ट्रपति 26 जनवरी को देता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देता है। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया गया। ये पूछा जाता है जनता सरकार किस सरकार ने कब जो है भारत रत्न बंद कर दिया था? तो जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद हुआ और कांग्रेस ने पुनः 1980 में लागू कर दिया। आगे चलते हैं इसी क्रम में, 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया जाता है। भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को मिला था। तो पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरे थे सीवी रमन। भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न मिला सीवी रमन हैं। भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें जो है भारत रत्न मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीनों लोगों को एक साथ मिला था, लेकिन अगर आप लोगों को पूछता है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे सटीक रहेंगे। ठीक है, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही थे। आगे बढ़ते हैं, 1955 में भारत रत्न जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, जो पहले प्रधानमंत्री थे। इम्पोर्टेंट हैं, जिनके साथ कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें जुड़ी हैं उनको आप लोग ध्यान रखेंगे। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, जो पहले प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछे कि पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को मिला, जो यूपी के पहले सीएम थे। यूपी के एग्जामों में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपी के पहले सीएम जिन्हें भारत रत्न मिला, तो गोविंद बल्लभ पंत। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को मिला, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जिनको 1962 में भारत रत्न मिला। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला, सबसे पहले मरणोपरांत इन्हीं को मिला। सबसे पहले मरणोपरांत किसे भारत रत्न दिया गया? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुल 14 लोगों को मरणोपरांत मिला है, कुल 14 लोगों को। आगे देखते हैं, इसमें संशोधन कर लेंगे, कुल 18 लोगों को अभी तक मिला है मरणोपरांत। 1971 में इंदिरा गांधी जी को पहली महिला थी जिन्हें जो है
भारत रत्न मिला। 1980 में मदर टेरेसा को, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी जिन्हें मिला, इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। 1990 में बी आर अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न मिला। आगे चलते हैं। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी, 1993 में भी नोबेल मिला था। आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला विदेशी जो है दूसरे थे। 1991 में राजीव गांधी सरदार पटेल जी को मिला। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को मिला। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका थी जिन्हें भारत रत्न मिला। 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला। आगे बढ़ते हैं। 2001 में लता मंगेशकर जी को मिला। और 2014 में सचिन तेंदुलकर CN राव को मिला। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा और भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगर पूछता है कि किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला तो वो सचिन तेंदुलकर हैं। सबसे युवा जिन्हें भारत रत्न मिला तो वो भी सचिन तेंदुलकर जी रहेंगे। अगला 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। इस समय जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो क्वेश्चन बन सकता है 2015 में या अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब जो है भारत रत्न मिला, तो 2015 में। 2019 में प्रणब मुखर्जी भूपेन हजारिका असम के गीतकार थे और नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के थे। इन तीनों लोगों को मिला, जबकि भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख आपके जो है मरणोपरांत इनको मिला है। आगे देखते हैं। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला है। इसमें MS स्वामीनाथन, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। पहले आ जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन, दूसरे आ जाते हैं आपके PV नरसिम्हा राव, तीसरे आ जाते हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी, चौथे आ जाते हैं आपके कर्पूरी ठाकुर और 5वें आ जाते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। तो 5 लोगों के नाम नोट कर लेंगे आप लोग। फिर से हम रिपीट करते हैं। भारत रत्न 2024 में 5 लोगों को मिला। MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। ध्यान देंगे आप लोग। ऊपर हमने बताया कुल 14 लोगों को, इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग कि कुल 20 लोगों को अभी तक मरणोपरांत मिला है। ये 14 करेक्शन कर लेंगे आप लोग। कुल 20 लोगों को मरणोपरांत मिला है। आगे देखते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है अपना पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार 3 टाइप के होते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पद्म पुरस्कार 3 होते हैं। पहला आ जाता है पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और दूसरा आता है पद्म भूषण जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और तीसरा है पद्मश्री जो चौथा सर्वोच्च सम्मान है। क्रम में आप लोग देखेंगे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे पे आता है पद्म भूषण और चौथे पे पद्मश्री आता है। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारी को या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए पद्मश्री भी दिया जाता है। पद्म पुरस्कार 2024 की भी घोषणा हो गई है, नोट डाउन कर लेंगे। 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। 2024 में 132 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से पद्म भूषण टोटल आप लोग ध्यान देंगे कि टोटल पद्म पुरस्कार 2024 में जो है 132 लोगों को मिले हैं। कितने लोगों को मिले हैं? 132 लोगों को, जिसमें पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण कितना मिला है? 5 लोगों को। पद्म भूषण जो है 17 लोगों को मिले हैं। पद्म भूषण 17 लोगों को मिले हैं। और पद्मश्री आपका जो है 110 लोगों को मिला है। पद्मश्री 110 लोगों को मिला है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है आपका वीरता पुरस्कार। भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। पहला आ जाता है परमवीर चक्र। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
26 जनवरी 1950 को पद्म परमवीर चक्र की स्थापना हुई थी। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। 26 जनवरी 1950 को 50 से इसको परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। इससे पहले परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। 1950 से जब अपने भारत की सरकार संपूर्ण रूप से आई, तब से इसको परमवीर चक्र कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। सबसे पहले किसे मिला, ध्यान रखेंगे आप लोग, मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत मिला था। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले करमवीर सिंह हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले करमवीर सिंह हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेंगे। जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले करमवीर सिंह हैं। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका है, जिसमें मरणोपरांत 14 लोगों को मिला है। 1999 कारगिल शहीदों को परमवीर चक्र मिला। 1999 में कारगिल में जो लोग शहीद हुए थे, उनमें से किसे किसे परमवीर चक्र मिला है? तो पहले हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, दूसरे पे आते हैं राइफलमैन संजय कुमार, तीसरे पे आते हैं लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, और चौथे हैं आपके कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी भी आ चुकी है, अच्छी मूवी है। आगे चलते हैं। दूसरा आपका आ जाता है महावीर चक्र। यह वीरता के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा बड़ा पुरस्कार महावीर चक्र है। महावीर चक्र सबसे पहले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला आ जाता है आपका वीर चक्र, और उसके बाद में आता है विशिष्ट सेवा मेडल। परमवीर चक्र, आप लोग ध्यान देंगे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। ये जितने पुरस्कार चारों थे, ये युद्ध के समय आप कैसी वीरता दिखाते हैं उसके आधार पर दिए जाते हैं। और शांति में जब शांति होती है तब कौन सा वीरता पुरस्कार मिलता है सेना को, उसको देखेंगे आगे। उसमें सबसे पहला पुरस्कार आ जाता है अशोक चक्र का। आगे चलते हैं, देखते हैं। शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तो शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, सबसे बड़ा है अशोक चक्र। स्थापना 1952 में हुई थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट हैं। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट हैं। अशोक चक्र पाने का पहले नाम अशोक चक्र फर्स्ट या 1967 से अशोक चक्र कर दिया गया। अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति, अशोक चक्र पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास थे। सबसे पहले आप लोग नाम रखें, याद रखेंगे, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है नीरजा भनोट, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। आगे चलते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कीर्ति चक्र। 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र कर दिया। शांतिकाल के दौरान दिया जाने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा चक्र है। कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक सेकंड है। पहले क्या होता था, सबसे पहले अशोक फर्स्ट, अशोक सेकंड, अशोक चक्र थर्ड, अशोक चक्र फोर्थ, इस हिसाब से दिए जाते थे। इन सब का नाम बाद में बदल कर जो है 1967 से अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और जीवन रक्षक पदक कर दिया गया। दूसरा आता है आपका तीसरा शौर्य चक्र। 1967 से इसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। पुराना नाम अशोक चक्र थर्ड था। और चौथा आपका आ जाता है जीवन रक्षक पदक। तो यहीं तक था। अगली किसी क्लास में आपको नोबेल प्राइज़ करवाएंगे करंट के नोबेल के साथ। और कैसी लगी आप लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कम से कम 90% हमारे व्यूवर ऐसे होते हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए जो भी भाई देख रहे हों। और पूरा स्टैटिक जीके खजाना सीरीज में आपका 1 से लेके
लास्ट तक पूरा स्टैटिक जीके कवर कराया जाएगा। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करिए और नोट्स अच्छे से बना लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।